हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरसी क्लासेस। और हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर। तो इसी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे इसके कुछ बेसिक्स। बेसिक्स में जैसे आपको पता होना चाहिए कि जैसे पाई बराबर क्या होता है। पाई बराबर 180 होता है डिग्री। और पाई बाई 4 बराबर 45 डिग्री। पाई बाई 6 बराबर 30 डिग्री। 5/3 बराबर 60 डिग्री। और पाई बाई 2 बराबर 90 डिग्री। बस हमको इतने बेसिक्स पता होने चाहिए। इसी के साथ हमको पता होना चाहिए कि 1 रेडियन, रेडियन को सी से भी डिनोट करते हैं या 1 रेडियन लिख के भी डिनोट करते हैं। तो ये होता है पाई/180 डिग्री। और 1 डिग्री बराबर होता है, अभी हमने बताया 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन होता है 1 रेडियन पाई बाई, ये गलत बता दिया, उल्टा होता है। 1 रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री बाई पाई, गलत लिख दिया था। और 1 डिग्री जो होता है वो पाई/180 रेडियन। ठीक है। और अगर इसकी वैल्यू निकालोगे तो 57 डिग्री और 16 मिनट होता है, अप्रोक्सीमेटली होता है लगभग। और इसकी अगर वैल्यू निकालो तो 0.017 कोई यूज़ नहीं होती यहाँ तक। वैसे हमको इतने ही बेसिक्स पता होने चाहिए। अब इसमें कुछ दो चीज़ें और, कि रेडियन मतलब जैसे दिया गया है कि 6 रेडियन, एग्जाम्पल मान लो जैसे दिया 6 रेडियन। तो जो 6 रेडियन है इसको डिग्री में कैसे मेजरमेंट करें। तो रेडियन है तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ देखिए सॉल्व, देखिए हमको सिखाया गया है कि 1 रेडियन बराबर जो होता है 180/पाई इंटू 6। क्योंकि हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब तो ये मतलब इसे रेडियन में है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट होगा, 180/पाई का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसी के साथ ये इसको डिग्री, डिग्री यहाँ लिख दो टोटल। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1080। और पाई की वैल्यू हमको याद होनी चाहिए, हम यूज़ करेंगे 22/7। और इसी को सॉल्व करोगे तो पाई बराबर 3.14 भी होता है। या, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 22। तो इसको और ज़्यादा सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 343 इंटू मतलब और 7/11 डिग्री। और इसी को अगर करोगे 343 प्लस 7/11, हमको पता होना चाहिए कि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। और 60 मिनट में 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, हमको पता होना चाहिए क्योंकि हम इसको 1 मिनट को ऐसे डिनोट करते तो उसमें 60 सेकंड होते हैं। और 1 डिग्री बराबर 60 सेकंड। तो इसको हम यहाँ इसको मिनट में भी मल्टीप्लाई करेंगे 60। अभी ये मिनट में आ गया टोटल पूरा। अब इसको हम सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। 343 7/11 इंटू 60। इसको सॉल्व करोगे यही आएगा। पहले इसको सॉल्व भी कर देते हैं। इसको सॉल्व कर देते हैं। 343। और अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा हमारा +38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। क्योंकि हमको पता होना चाहिए 1 मिनट बराबर 60 सेकंड।
तो ये आ जाएगा पूरा हमारा टोटल 6 रेडियन बराबर 343 डिग्री 38 मिनट 343 38 मिनट और ये मिनट हो गया 38 मिनट इसी का इसको सॉल्व कर दो 11 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो हमने आपको सारे बेसिक्स बता दिए जितने बेसिक्स अभी तक यूज होंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 जो है हमारी हम इसके क्वेश्चंस मतलब आपके सामने रखे हैं, हम इसको एक एक करके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन बताएंगे। देखिए सॉल्यूशन, तो इसका जो पहला वाला है उसने लिखा है फाइंड द रेडियन मेजरमेंट और corresponding to the following degree measure। तो जो इनकी डिग्री दी गई है डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री माप मतलब मेजरमेंट जो दिया गया है इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो देखो हमको पहला वाला सॉल्व करते हैं यहाँ साइड में। तो ये पहले 25 डिग्री 25 डिग्री में हमको पहले पता होना चाहिए कि 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। ठीक है, अब यहाँ दिया है हमको 25 डिग्री, इसको रेडियन में चेंज करना। तो 25 इंटू पाई बाई 180, इसको सॉल्व करेंगे अपन। तो 5 बार में 5 से 3 बार में 15 6, तो आ जाएगा हमारा 5 पाई बाई 36 रेडियन। ठीक है, तो हमारा ये वाला पहला वाला कंप्लीट हुआ। इसको हम साइड में कर देते हैं, ऐसे ही हम सारे करेंगे। अब आते हैं हम सेकंड दूसरा दूसरा है हमारा -47 डिग्री और 30 मिनट। तो हमको ये चीज पहले पता होना चाहिए कि जो देखो हम यहाँ दूसरे पेन से लिखते हैं, यहाँ जो हमको पता होना चाहिए 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो इसी को हम लिख सकते हैं कि 30 जैसे मिनट माना तो 30/60 30 मिनट को मिनट दिए ना हमको 30, तो इसको 60 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड कर देंगे तो हमारे रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1/2 डिग्री डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉरी डिग्री तो निकाला है, रेडियन से डिग्री में आ जाएगा। अब हम सीधा डायरेक्ट कर देंगे यहाँ से, जैसे -47 डिग्री और 30 मिनट दिया तो हमारा ये आ गया -47, और इसकी 30 मिनट की जगह लिख देंगे 1/2, तो आ जाएगा -95/2 डिग्री। अब इसको करना तो अपन को रेडियन में चेंज है, तो इसको अपन चेंज करेंगे -95/2 इंटू पाई/180। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 पाई/72 और माइनस है तो माइनस रेडियन। ठीक है, बस हमारा ये वाला आंसर हो गया। अब आते हैं हम इसी के थर्ड पे, थर्ड वाला है 240 डिग्री। तो इसको हम करेंगे रेडियन में चेंज। चलिए तो इसको भी रेडियन में चेंज कर देते हैं। इसको रेडियन में चेंज करने के लिए क्या है, सीधा सीधा रेडियन में चेंज करने के लिए देखिए रेडियन में हर वैल्यू में ऊपर पाई है, इधर देख लो आप शॉर्ट ट्रिक याद करो। जैसे यहाँ पर पाई है, यहाँ पर पाई है, आपको ध्यान रखना जैसे यहाँ पर पाई है, तो रेडियन में चेंज करने के लिए ऊपर पाई आता तो अपन क्या करेंगे डायरेक्ट
पाई बाई 80 से गुणा कर दे, इसलिए पाई आ जाए, सीधा रेडियन में चेंज हो जाएगा। मतलब एक ट्रिक है, वैसे याद कर लो। और अगर आप उनको डिग्री में चाहिए, डिग्री में ऊपर पाई होता नहीं है, तो बस डिवाइड कर दो, तो पाई बाई 180 बाई पाई से, तो अपना डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको रेडियन में करना, तो 240 इंटू पाई बाई 180। अब इसका जीरो से जीरो काट दो, और बस इसको अपन काट देंगे, तो आ जाएगा 6 चौको 24, 6 6 12 6 3 18, तो हमारा आ जाएगा 4 पाई बाई 3 रेडियन। अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, चौथा। इसमें लिखा है 520 डिग्री, तो हम इसको, चलो इसको सॉल्यूशन कर दें। 520 डिग्री, 520 डिग्री इंटू पाई बाई 180, जीरो से जीरो, इधर से इधर खचाखच, तो ये आएगा 26 में जाएगा, और ये आ जाएगा 9, तो हमारा आ जाएगा 26 पाई बाई 9 रेडियन। ठीक है, बस हो गया। अब आते हैं, चलिए नेक्स्ट। देखिए अब इस क्वेश्चन में जैसे हमको गिवन है, यहाँ पर देखो मिस्टेक है टाइपिंग, यहाँ पर भी 11/16 है, और यहाँ पर जो है 11/16 यहाँ पर दिया है 5 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 6, और यहाँ पर हमको गिवन है पाई बाई 22/7। अब चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 11/16 दिया है, और इसको चेंज करना है हमको, रेडियन में डिग्री मेजरमेंट में चेंज करना है। तो डिग्री में चेंज करने के लिए हम इसको सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। 11/16 इंटू 180 बाई पाई, 11/16 इंटू 180 बाई 22 इंटू 60, 1 2 ये सब फटाफट चला गया, और हमारा आ गया 315/8 डिग्री। इसको सही से लिखते हैं, और ये डिग्री। अब हम डिग्री है, अब इसको पूरा डिग्री में तो क्या है, आप उन सेकंड तक निकाल सकते हैं। तो इसको पहले 315/8 इंटू इसको हम कर देंगे 60 मिनट 60 सेकेंड, ऐसे हम कर सकते हैं। तो और अगर आपको ऐसे समझ में ना आए, तो आप हम सीधे इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, और करके जैसे 39, इसको सोल्व करोगे, डिवाइड करो, तो ये 315/8 आ जाएगा 39 सही 3/8 डिग्री। अब इसको हम करेंगे 39, और यहाँ पर 3/8 इंटू 60, ये इसको मिनट में आ गया। अब आ जाएगा टोटल 39 इंटू, इसको सोल्व करोगे तो 22 मिनट आएंगे, और इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता फिर, तो ये इसको मिटा देते हैं। 22 मिनट इंटू 1/2 बचेगा, तो 60 सेकेंड, तो यहाँ पर आ जाएगा 39 मिनट 22 मिनट, 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। सेकेंड में डबल कॉमा लगाए जाते हैं ऊपर। अब आते हैं हम नेक्स्ट। हम आपको बताएं, वैसे तो जहाँ तक सेकंड तक का तो कोई यूज नहीं होता, कहीं पूछा नहीं जाता, ये फिर भी हाँ निकटतम में निकालना, मतलब लास्ट लास्ट है, अप्रोक्सीमेट एंड तक, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं हम सेकंड वाले पे। 11/16, इसको सीधा सीधा आपको कुछ करना है, डिग्री में चेंज, तो 11/16 पाई बाई 180, तो ये आ जाएगा हमारा, ये पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये सेकंड वाला ये थोड़ी है अपना, सेकंड वाला -4 है, ये तो आप कर ही चुके हैं। -4, तो अपन को इसमें लिखना है
जैसे 4 माइनस, तो माइनस आप लास्ट में भी इकट्ठा लगा सकते हैं, लेकिन ऐसे जैसे मतलब पाई बराबर दिया है हमको 22/7 बराबर 180 डिग्री। जैसे 4 रेडियन है, रेडियन को सी से भी डोनेट कर दे, तो 180/22 इंटू 7, रेडियन बराबर होता है 180/पाई, तो यहाँ पर 7 इंटू -4 डिग्री। अब डिग्री में चेंज करें ना आपको, तो डिग्री हो गया। इसको सॉल्व करोगे 2520/11 माइनस में, ये पूरा ही डिग्री में है। अब फिर इसको सॉल्व करोगे तो -22 इंटू 9 1/11 डिग्री। फिर इसको सॉल्व करोगे तो पहले एक बार 60 मिनट का होगा मल्टीप्लाई, फिर 60 सेकंड का, वैसे ऐसे ही आगे करते जाओ। अब नेक्स्ट 2 है वो आप कर लेना। चलो ऐसा करते हैं, एक और बता देते हैं, ये चौथा वाला बता देते हैं। चलिए चौथा वाला, फोर्थ वाला आ जाते हैं। तो इसमें दिया है 7 पाई/6 और ये रेडियन में है, चेंज टू डिग्री। तो 7 पाई/6 इंटू 180/पाई, पाई से पाई 20 210 डिग्री, बस आंसर। नेक्स्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें लिखा है ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। 1 मिनट में 360 जो है इसके चक्कर काटता है। तो थ्रो हाउ मैनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। तो हमको निकालना है 1 सेकेंड में कितने रेडियन का एंगल बनाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ब्लू पेन से सॉल्व करते हैं इसको, क्योंकि हम कॉपी में भी तो ब्लू पेन यूज करते हैं। ब्लू पेन यूज करेंगे तो बस देखिए, माने जैसे मान लीजिए एक पहिया है, उसके द्वारा कितना कोण बनेगा। एक पहिया जो है वो पूरा घूमेगा, जैसे एक पहिया है, ये हो गया। ये जो है इधर से, अरे पेन चेंज नहीं हुआ, इधर से घूम के पूरा इधर आएगा। ये कितना हो जाएगा एंगल, एंगल हो जाएगा हमारा 2 पाई एंगल, ठीक है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट से हम इसको सॉल्व करेंगे। जैसे एक पर ये एक राउंड पूरा करने में लगे 2 पाई रेडियन घूमेगा, ठीक है। तो इसको हम जो है यूनिट की मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 360 के लिए, 360 रिवॉल्यूशन के लिए कितना लगेगा। तो 360 के लिए 2 पाई इंटू 360 रेडियन। तो हम तो 1 सेकंड के लिए निकालना है ना, तो पहले मिनट के लिए निकालेंगे। तो 1 मिनट में, 1 मिनट के लिए 2 पाई इंटू 360 है, और 360 हो गया ना। 1 मिनट में जो है हमारे 60 सेकंड होते हैं, तो इसके डिवाइड कर देंगे, तो हमारा जो आ जाएगा यहाँ से यहाँ 6 तो आ जाएगा 12 पाई रेडियन। देखो फिर से समझो, 1 राउंड के लिए 2 पाई रेडियन घूमता है, तो 360 रिवॉल्यूशन के लिए ये 360 इंटू 2 पाई, तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकंड का एंगल बनाएगा। तो हम इसको 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 1 सेकंड में, तो देखो जब होता है ना कि 1 मिनट में, जैसे टू मान लीजिए 1 मिनट में 2 पाई हुआ, तो 1 मिनट में कितने सेकंड 60। तो 1 मिनट, फिर आप उनको एक के लिए निकालना, तो यहाँ जैसे 1 मिनट में 60 आता, फिर अब एक आएगा, फिर आप निकालेंगे 1 सेकंड के लिए, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 2 पाई/60। बस ऐसे ही है, यूनिटरी मेथड है वो तो। आप लोग इसको फिर से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, रिपीट करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें लिखा है, चलो इसमें क्या बोला गया क्वेश्चन में, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। जो सर्किल दिया है उसके सेंटर पे हमें एंगल निकालना है। द रेडियस दी गई है इसकी, आर बराबर हमको दिया गया है रेडियस 100 सेंटीमीटर, और जो इसकी आर्क लेंथ एल बोलते हैं अपन, वो दी गई है 22 सेंटीमीटर, और पाई बराबर गिवन है यहाँ हमको 2 पाई/22/7। तो हमें उसको सेंटर पे एंगल निकालना है, तो हमको पता होना चाहिए कि जो एल बराबर होता है वो आर इंटू थीटा, जो होता है आर्क लेंथ बराबर रेडियस इंटू एंगल सेंटर पे, ये फॉर्मूला है, ये हमको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला। तो हम इसी के हिसाब से निकाल लेंगे, सब दिया गया है हमको। तो हमको जैसे सेंटीमीटर है, हमको निकालना क्या है, हमको हमको एंगल निकालना है, मतलब थीटा निकालना है। तो थीटा बराबर हो जाएगा L/R। एल दी गई है हमको 22/100। अब ये हमको है अपना रेडियन में, अभी अब इस रेडियन में ना, तो आप उनको एंगल सब्स्टिट्यूट सेंटर सर्कल रेडियन लेंथ इतना, हाँ तो रेडियन में है, तो आप उनको इसको डिग्री में कन्वर्ट कर, डिग्री में निकालना है, क्योंकि एंगल तो डिग्री में ही आएगा ना। 22 रेडियन में भी आएगा, लेकिन एंगल आप डिग्री में ही माप करते हैं नॉर्मल। तो डिग्री के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये अपना हो गया पूरा होल डिग्री। तो अपना आ जाएगा 22/100 इंटू 180/22 इंटू 7, ये अपना चला गया, तो आएगा 63/5 डिग्री। इसको अपन लिखेंगे 22/6 डिग्री। अब इसी को अगर आप मतलब मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 का गुणा कर दो, तो फिर आ जाएगा अपना 12 डिग्री और 6×36 मिनट आ गया। तो ये अपना ये आंसर हो गया। चलिए तो फिर आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो हमको इसमें गिवन है, इन अ सर्कल ऑफ डायामीटर 40 सेंटीमीटर का हमको डायामीटर दिया गया है, ठीक है, सेंटर का और सर्कल का, और द लेंथ ऑफ अ कोड इन 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द, देखिए जैसे हम पहले यहाँ पर एक सर्कल मान लेते हैं, ये सर्कल हो गया, यहाँ पर इसका सेंटर हो, और यहाँ पर बी, अब यहाँ पर हमको कोड जो गिवन है इसकी वो 20 है, तो यहाँ पर जैसे 20 है, तो यहाँ पर जब ये ट्राइंगल बनता, तो ये इक्वल ट्राइंगल होता है, इक्वल इसकी सारी लेंथ होती है, तो ये 20 सेंटीमीटर सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर में है जगह स्पेस कमी थोड़ा। तो जो इसका आप उनको डायामीटर गिवन है, डायामीटर 40 सेंटीमीटर, और इसकी कोड कोड 20 सेंटीमीटर है, तो इसी से हमको रेडियस पता चल गया 20 सेंटीमीटर। तो बस अब इसको हम लगा देंगे ट्राइंगल लॉ से, इक्वल ट्राइंगल से। तो यहाँ एंगल, यहाँ से लिखते हैं एंगल ए ओ बी जो है हमारा 60 डिग्री होता है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इक्वल ट्राइंगल है ना, तो इसका टोटल एंगल का सम 180 होगा, तो यहाँ पर 60 होता। अब यहाँ पर हम इसी से 60 है तो डिग्री में है, तो इसको हम पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इंटू 180/पाई रेडियन, तो ये हमारा आ जाएगा पाई/3 रेडियन।
अब मान लिया जैसे हमने ए बी बराबर जैसे माना यहाँ पर एस ए बी बराबर एल, ठीक है, और इसको पाई/3 रेडियन तो आ ही गया। हमको पता है एल बराबर आर थीटा, तो यहाँ पर आर क्या है अपना 20, थीटा क्या है पाई/3, अपना क्या आएगा 2 पाई/3 या 20 पाई/3 रेडियन। और अपन को निकालना क्या था आर, तो आर क्या होता है एल, बस आ गया अपना आंसर, ये 20 पाई/3 रेडियन। ध्यान से देखोगे सब समझ में आएगा। क्या है, बस रिपीट करिए, मैथ क्या है, मैथ बस बस जितना आप मैथ को लगाओगे उतना ज़्यादा समझ में आएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एंड टू सर्कल, दो सर्कल गिवन है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ, दोनों की आर्क जो है एल जो है सेम है, सबटेंड एंगल 60 डिग्री है एंड 75, उसकी एक का एंगल 60 एक का एंगल 75 है सेंटर और एट द सेंटर, सेंटर पे है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, उनकी रेडियाई का हमको रेशियो निकालना है। तो जैसे मान लिया आर्क हैज आर्क इज इक्वल टू एल, तो इसका जो हम पहले वाले का थीटा मान लेंगे 60 डिग्री, मतलब पाई/3 रेडियन। ठीक है, जब पाई में दिया रेडियन में दिया हो तो अपन माप निकालते हैं ऐसे, डिग्री में दिया हो तो अपन निकालते हैं रेडियन, रेडियन दिया तो डिग्री में, बस यही काम है। और तो इसको जैसे आपने बनाया है यहाँ पर सर्कल, ये अपना 60 डिग्री और ये अपना एल, ये इसका R1, ये इसका O P Q। अब इसकी हम रेडियस R1 मानी और दूसरे की रेडियस R2 मान ली, और निकालना क्या है, पहले आप आर्क, यहाँ पर अपन को निकालना है रेडियाई का रेशियो, मतलब रेडियस का रेशियो निकालना है। तो पहले अपन इसमें अपन को दो चीजें गिवन है, ये अपन को एक चीज पता है फॉर्मूला एल बराबर आर थीटा, थीटा गिवन है, रेडियाई निकालना है, आर के दोनों की सेम है, तो वैसे अपन आर के इसी फॉर्मूले से निकाल लेंगे। L1 बराबर, L1 नहीं लिखेंगे अपन इसको, एल ही लिखेंगे, दोनों का आर का सेम है ना, तो R1 इंटू थीटा 1, तो R1 इंटू पाई/3, अपन इसमें से R1 के वैल्यू निकाल लेंगे, 3L/पाई R1, ऐसे ही अपन सेकंड वाला कर लेंगे। अब इसमें अगर कहो तो फिर से लिख दें, अब इसका मान लो थीटा 2 क्या है 75 डिग्री, मानना क्या है 75 इंटू पाई/180, तो बस अपना आ जाएगा 5 पाई/12 रेडियन। अब इसमें से एल बराबर R2 थीटा 2, R2 की वैल्यू निकालनी है, L/थीटा 2, एल क्या है, एल तो अपना सेम ही है, थीटा 2 क्या है यहाँ पर 5 पाई/12, 12 L/5, निकालना क्या है रेडियाई का रेशियो R1/R2, 3L/पाई इंटू 12, 3L/पाई, R2 के लिए अपॉन 12 L इंटू पाई, अपना रेशियो आएगा एल से एल 4, इधर है 12, यहाँ कितना था, इसको मिटाते हैं, थोड़ा गलत आ गया, मतलब गलत लग गया, R1 की वैल्यू है अपनी 3L/पाई
तो R2 की वैल्यू है अपनी 12 L/5 अब इसको अलग पेन, पाई से पाई, L से L, 3 से 4, ये अपना आएगा 5/4। तो ये अपना R1/R2 आ गया 5/4। आंसर सही है अपना, लगा लो। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एंगल इन रेडियन थॉट which a pendulum swing if its length is 75 centimeter and tip describes an arc of length j। तो हमको निकालनी है, जो एक पेंडुलम है वो जो है स्विंग कर रहा है, तो उसका हमको जो है वो आर्क की लंबाई अपन को गिवन है, जो इसकी लेंथ है वो 75 सेंटीमीटर गिवन है, और हमको जो निकालना है रेडियन में एंगल निकालना है कि वो कितना एंगल बना रहा है, और हमको आर्क गिवन है। तो पहले हम पहला करेंगे, L1 बराबर हमको 10 सेंटीमीटर गिवन है, और इसकी जो रेडियस है वो हमको 75 गिवन है। पेंडुलम ऐसा होता ना, तो ये जो होता L थीटा R, तो हमको यहाँ आप हमको R गिवन है, L1 गिवन हुआ, थीटा फाइंड करना है, इसको निकाल लेंगे। तो L1 हो गया, और L1 बराबर होता है R(θ1), क्योंकि R तो निकालना ही है, और हमारे हिसाब से R सबका सेम ही होगा ना, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। 10 और R और थीटा यहाँ पर R क्या है 75 है, और θ1, तो θ1 बराबर आ गया 10/75 2 पाई/15 रेडियन। अब आते हैं हम सेकंड पे, इसमें आपको सेकंड वाला L2 बराबर 15 सेंटीमीटर, L2 बराबर R(θ2), तो यहाँ पर θ2 बराबर L2/R। तो L2 क्या है, L2 है कितना 15, और R क्या है 75, तो ये हमारा आ गया 1/5 रेडियन एंगल θ2। ऐसे ही तीसरा कर लो, तीसरा है L3 में 21 सेंटीमीटर, R बराबर 75 सेंटीमीटर, और थीटा निकालना है θ3, तो L3/R, L3 क्या है 21, 75 7/25, सीधा सीधा हिसाब है, तो 7/25 θ3 रेडियन। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज जो है 3.1 कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो हमारे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिए। आपको सारी प्रकार के सारे लेसन्स 11th 12th और 10th 9th की मैथ के आपको सारी वीडियोस इस पर अपलोड की जाएंगी। समय के साथ कार्य चल रहा है, और बस अपलोड की जाएंगी, वीडियो आपको मिलती जाएंगी। पहले हम 11th के सारे पोर्शंस कंप्लीट करेंगे, और फिर उसी के साथ 12th के। बस जुड़ी रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।